सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपना कैरियर। फ्रेंड्स, यूआईडीएआई की तरफ से वैकेंसी आउट की गई है, जहां पर मल्टीपल ऑफिसर ग्रेड के लिए वैकेंसी आउट की गई है। इस वीडियो में पूरा डिटेल जानेंगे कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट क्या होने वाली है, एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। 1 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है, तो पूरा डिटेल आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। नोटिफिकेशन मैंने सामने ओपन किया हुआ है, जिसमें आपको बताना है, आपको बताऊंगी मैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। सो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, एंड सबके साथ में शेयर जरूर करिएगा। सो आइए स्क्रीन पर आते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, एंड देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीजें मांगी गई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एंड एज यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेड ऑफिस दिल्ली है, इसका रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है। ये 2 जून को जो है नोटिफिकेशन आ चुका था। एज यू कैन सी, द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी of the India invites the application on deputation of the foreign service terms for 3 posts of section officer, 2 posts of technical officer, 2 posts of assistant account officer, and 2 posts of accountants, and 1 post of the Hindi typist as at unique identification of authority of India head office दिल्ली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर बिलो। ठीक है, तो इनके लिए जो है रिक्रूटमेंट किए जा रहे हैं। एज यू कैन सी, इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। अब डिटेल में जान लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट जो वैकेंसी निकाली गई है सेक्शन ऑफिसर की है, जिसमें 56 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉई जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिनका पे मैट्रिक आप देख सकते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं तो आपका पे मैट्रिक ये रहेगा, एंड अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एंड अगर आप यहाँ के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पे मैट्रिक जो है हाई हो सकता है। तो ये आपके लिए। इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बिकॉज जो है ये वैकेंसी जो है सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन का, लीगल आपके पास में, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस, अकाउंट का, ये सारी चीज़ों का आपके पास में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। टेक्निकल ऑफिसर जो सेकंड वैकेंसी है उसके लिए असेंशियल देख लेते हैं। ऑफिसर बिलो 56 ईयर ऑफ द एज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग अनलॉग पोस्ट ऑफ द रेगुलर बेसिस में अगर आप जॉब कर रहे हैं, देन आपका यहाँ पर जो पे मैट्रिक है 7 के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। एंड अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या 3 ईयर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है आपको, तो आपका जो पे मैट्रिक है वो ये रहेगा। एज यू कैन सी, स्टेट यूएस गवर्नमेंट और द पीएसयू गवर्नमेंट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है। एंड इसके अलावा आपका 4 ईयर डिग्री इंजीनियरिंग मांगी गई है। बीटेक वाले स्पेशली जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आपका अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो इस मच बेटर, क्योंकि डेफिनेटली आपको वर्क एक्सपीरियंस दिया जाएगा, तभी इस लेवल की सैलरी दी जाएगी, बिकॉज सैलरी यहाँ पर बहुत अच्छी होने वाली है। थर्ड जो वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, जिसका सेम एज है 56 ईयर्स तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी, पे मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सी, ये जो जॉब है, बिकॉज ये जो जॉब है अब अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो डेफिनेटली इसमें कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीएस किया हुआ है तो मच बेटर, क्योंकि ये डिग्री यहाँ पर मांगी गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस से आपने किया हुआ है ना ऑलरेडी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है, देन यू शुड गो फॉर अप्लाई। ओके, बेसिक स्किल्स होना चाहिए कंप्यूटर की आपकी। ठीक है, नेक्स्ट जो वैकेंसी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें ऑफिसर 56 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक एज यू कैन सी, यहाँ पर आपको इस पे मैट्रिक के हिसाब से सैलरी जो है दी जाएगी। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर की स्किल्स एक्सपीरियंस आपका मांगा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है, फिफ्थ वैकेंसी एंड लास्ट वैकेंसी जो है हिंदी टाइपिस्ट के लिए वैकेंसी है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ है, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो पूरा डिटेल देखिएगा फ्रेंड्स। इसमें जो है 56 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग अगर आपने किया हुआ है, या स्टेट गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्किंग है, आप यहाँ पर मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, ये यहाँ पर लिंक है, इस लिंक में जाकर आपको अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो डायरेक्ट आपको जो ये यूआईडीआई का ऑफिशियल पेज मिल जाएगा, एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको जो है इस नोटिफिकेशन में मिलेगा। तो ये नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ पर हम डायरेक्ट डेली बेसिस पर लिंक भी देते हैं, वहाँ पर मैंने आपको ये पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है। तो बाकी अगर आप डायरेक्ट मैनुअली टाइप करना चाहते हैं तो एज यू कैन सी, ये लिंक है, आप लिंक में जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये रहा जो है डिटेल रहा है ना। इसके अलावा यही डिटेल सेम हिंदी में
में दिया हुआ है, अगर कुछ लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं इसके लिए। ये ऑफिशियल लिंक है, इस लिंक में जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है फ्रेंड्स। इसका एड्रेस मैं आपको दे दूंगी। एज ए कैन सी, सबसे जो फर्स्ट पेज है इसमें 32 पेज का जो है इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एंड एज ए कैन सी, ये जो है आपका एड्रेस है, इस एड्रेस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद में आप इसके लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, अब इसका हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये भी वही डिटेल दी हुई है, आप चाहें तो यहाँ डिटेल में भी रीड आउट कर सकते हैं। एज ए कैन सी, पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी सैलरी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पे मैट्रिक लेवल जो है 8 के अकॉर्डिंग आपको 1,60,000 रुपीज़ तक सैलरी। डिप्यूटी मैनेजर, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबका जो पे मैट्रिक है वो अलग अलग है, कॉमर्स वालों का अलग है, बीटेक वालों का अलग है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है, आप चाहें तो उसको रीड आउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एज ए कैन सी, एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पर पेज नंबर 9 पर। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो है दिया हुआ है, इनका एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस को आपको नोट डाउन करना है, इसके लिए अप्लाई करके पोस्ट आउट करना है आपको। ठीक है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट में आप डाल सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म अपॉइंटमेंट फॉर द किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड आप अपना डेट डाल सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर और भी बेसिक डिटेल दी हुई है, ये सब चीज़ें आपको फिल करना है। लोकेशन आप देख सकते हैं, इसका हेड ऑफिस रहेगा। अब इन सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट की गई हैं, जो भी सुटेबल पोस्ट लगती है आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं, कौन अप्लाई कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है, आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ आपका ये डालना है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर एंड करस्पॉन्डेंट जो है एड्रेस डालना रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए पूरा कॉलम बना हुआ है, आप अपना डिग्री, डिप्लोमा, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, परसेंटेज डाल सकते हैं। डिसिप्लिन ऑफ स्पेशलाइजेशन अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज यू कैन सी, ये सारी डिटेल यहाँ पर आपको जो ब्लॉक कॉलम बने हुए हैं वहाँ पे आपको फिल करना है। डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट डालना है, किस पोजीशन पे आप ऑलरेडी हैं वो डालना है, पीरियड डालना है, मंथ डालना है, स्पेस, स्किल्स डालना है आपको। डिस्क्राइब ऑफ द नेचर ऑफ ड्यूटी, क्या आपका ड्यूटी का मतलब क्या ड्यूटी का नेचर है वो आपको डालना है। देन उसके बाद में आपको पोस्ट ऑफ हेल्ड एप्लीकेशन रेगुलर बेसिस पर थे, आप डिपुटेशन बेसिस पर थे। ठीक है, लेवल स्केल आपको डालना है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, किस डेट को आप अपॉइंट हुए थे वो आपको डालना है। सिंपल सी डिटेल है, आपको वो सारी चीज़ें के ट्रेनिंग एंड कोर्स आपने अटेंड किया हुआ है, जो जो चीज़ें यहाँ पर मांग रही है ना वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फुलफिल करना है, एज यू कैन सी। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर डिटेल रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी ऑफ पोस्ट अप्लाइंग सी पार्ट ऑफ दिस के लिए आपको यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर के लिए अगर आप कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। डिटेल रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, एज यू कैन सी। पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आपको करना है। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपको अपनी ही जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना उसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल डालना रहेगा। जब ये सारी चीज़ें आप डाल लेते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन करके यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट का दिया हुआ है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, डेट एंड प्लेस डालना है, कहाँ से आप फिल आउट कर रहे हैं इसको। सर्टिफिकेट फ्रॉम द फॉरवर्डेड अथॉरिटी ये आपका रहेगा, ये वहाँ से भी आपको साइन इन कराना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं तो इसको एक बार आप रीड आउट कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे अपना डिटेल डाल सकते हैं, डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर, नेम एंड प्लेस डाल सकते हैं यहाँ पर। देन आपको ये जो है अग्री करके जो है इसको पोस्ट करना है। सो ये रहा फ्रेंड्स पूरा डिटेल, जहाँ पर आप UIDI आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी काफ़ी अच्छी है बट कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए वैकेंसी है। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड इस वीडियो को सभी लोगों के साथ में शेयर करिए जो भी आधार कार्ड रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।